अब एक बात सोचो जरा ध्यान से, कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकता, केवल उसका आत्मा। राइट? यानी शरीर के पास यह अधिकार नहीं है कि वो आत्मिक परमेश्वर को या उसकी बातों को जान पाए। यह अधिकार है आत्मा के पास, और वो अधिकार उनको भी दिया जाता है जो उसकी मंदिर के रूप में जी रहे हैं। आप इसे सोचो, ध्यान से सोचो, मनन करो कि जब परमेश्वर को, आत्मिक परमेश्वर को हम बगैर आत्मा के नहीं जान पाएंगे, तो हम आशीष नहीं देख पाएंगे, छुटकारा नहीं देख पाएंगे, विल बी कंफ्यूज ऑल द टाइम। हमारा विरोधी शत्रु शैतान भी आत्मा है। अगर हम आत्मा में नहीं है तो हम उसे भी देख नहीं पाएंगे। हर प्रकार का काम कर देगा आपके जीवन में, पर आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप स्पिरिट में हो ही नहीं। Only God, the Holy Spirit, can reveal God's Almighty. Only the Holy Spirit can see Satan and his work. केवल पवित्र आत्मा ही शैतान को देख सकता है, उसके कामों को देख सकता है, उसके कामों को नाश कर सकता है। नेचुरल मैन ये नहीं कर सकता। जब वो ईश्वर को ही नहीं देख पा रहा है क्योंकि आत्मा है, तो शैतान भी एक आत्मा ही है, उससे कैसे देखेगा? कुछ समझ में आ रहा है? बाइबल में शैतान को बुरी आत्मा कहा गया है, अशुद्ध आत्मा कहा गया है, झूठी आत्मा कहा गया है, स्वर्गदूतों का रूप धारण करने वाली आत्मा कहा गया है। हमने पढ़ा है सब कुछ। शैतान भी एक आत्मा है। Satan is also spirit. You also cannot see Satan in the natural form because he is also a spirit. Only through the Spirit, only through the Holy Spirit we can see him and fight with him. आत्मिक परमेश्वर, आत्मिक यीशु को जानने के लिए we need the Spirit. हम तभी प्रभु से मिल पाएंगे, उनकी बातों को समझ पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे। इसी कंफ्यूजन में शैतान हमारे जीवन में काम करने लगता है, लोगों के जीवन को बांध के रखता है। उन्हें समझ में नहीं आता हम क्यों बंधे हुए हैं, कि वो जब ईश्वर को नहीं समझ पा रहे बिकॉज ही इज अ स्पिरिट, तो वो शैतान को क्या समझ पाएंगे? इज ऑल्सो स्पिरिट। ओनली द होली स्पिरिट कैन सी हिम एंड फाइट विद हिम। केवल पवित्र आत्मा ही शैतान को महसूस भी कर लेगा, देख भी लेगा, कि कामों को भी समझ लेगा और नाश भी कर देगा। पर जिनके अंदर आत्मा ही नहीं है, हर प्रकार का बुरा काम शैतान उनके लिए करेगा, उनके फाइनेंस में, उनकी जॉब्स में, उनके बिजनेस में, उनके रिलेशंस में, उनके बच्चों में। वो समझ में नहीं आएगा उनके क्या हो रहा है हमारे साथ, बिकॉज दे आर नॉट इन द स्पिरिट, दे आर ओनली फ्लैश एंड द स्पिरिट इज डेड बिकॉज ऑफ सिन। आप प्राकृतिक रूप से शैतान को नहीं देख सकते, नेचुरल फॉर्म में नहीं देख पाएंगे। आप परमेश्वर को भी कभी नेचुरल तरीके से नहीं देख पाए, वो सुपर नेचुरल है। तभी तो वो आपको विजन्स एंड ड्रीम्स एंड रेमा से बात करता है। विजन, दर्शन। विजन एंड ड्रीम्स मतलब सपना वो होता है जो हम सो कर देखते हैं, दर्शन वो होता है जो हम जाग कर देखते हैं। मैं अभी बात कर रहा हूं और अभी कुछ मेरे सामने चलता है, इट इज कॉल्ड दर्शन, विजन। ऐसे लोग सपने को कहते हैं मैंने एक दर्शन देखा है, एक्चुअली वो सपना देखा है। सपना सोते हुए देखा जाता है, दर्शन जाग कर देखा जाता है। सपना और दर्शन ये सुपर नेचुरल है। ये दोनों बातें आत्मा में घटती हैं, फिजिकल तरीके से हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रभु भी आत्मा है और शैतान भी आत्मा है। दोनों से मिलने, दोनों से मतलब एक से प्रेम करने और एक से नफरत करने का कार्य तभी हो सकता है जब आप आत्मिक हो, और ये पवित्र आत्मा देता है। शैतान आपको डिस्ट्रॉय कर निकल जाएगा, किसने किया, किसने किया, क्या आप देख नहीं पा रहे हैं? लेकिन ओनली पवित्र आत्मा, ओनली द होली स्पिरिट कैन सी Satan face to face. Ephesians chapter 6 verse 12, इफिसियन 6 अध्याय 12 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, फिजिकल वर्ल्ड के किसी व्यक्ति से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। ये आत्मिक सेनाएं हैं,
नेचुरल मैन इन्हें देख ही नहीं सकता। फिर जब देख नहीं सकता तो फिर लड़ भी नहीं सकता, फिर लड़ेगा नहीं तो फिर हारेगा ही। आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सबके जीवन में पवित्र आत्मा का निवास हो जाए। तो पहले तो आप ईश्वर को देख पाएंगे, उसके कार्य को देख पाएंगे, महिमा दे पाएंगे। द सेम टाइम आप शैतान को भी देख पाएंगे, उसके कामों को नाश कर पाएंगे और ईश्वर के पास पहुंच पाएंगे। आप अपनी रुकावटों को देख ही नहीं सकते क्योंकि वो सुपर नेचुरल है और आप नेचुरल। तभी मैं कहता हूं रोज धीरे धीरे और बार बार। आपने कोर पकड़ लिया ना, समझा ना मैसेज? जब पिता प्रभु यीशु आत्मा है और मैं उसे ही नहीं देख पाता, उसे ही नहीं समझ पाता, तो क्या आशीष, क्या बरकत, क्या छुटकारा समझ पाऊंगा? उसी प्रकार से मैं शैतान की हुकूमत को भी नहीं समझ पाऊंगा क्योंकि वो भी आत्मा है। पवित्र आत्मा ही खुदा को और पवित्र आत्मा ही शैतान दोनों को देख सकता है, दोनों के अंदर क्या चल रहा है समझ सकता है और शैतान के कामों को नाश कर सकता है। नेचुरल मैन से ये नहीं होगा। एक प्राकृतिक मनुष्य न ईश्वर को महिमा दे पाएगा, न शैतान से फाइट कर पाएगा, ट्रैप हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, हेल चला जाएगा। कहना आसान है कि मैं मजाक कर रहा था, पर यह स्पिरिट का साइन है, दुष्ट आत्मा का साइन है, मजाक करके दूसरों को ठेस पहुंचाना। मैं ऐसे ही बोल रहा था, झूठ बोल, दिल से नहीं बोला। झूठ बोलना ही एक ऐसी क्रिया है कि यह शैतान का नेचर है। जो भी मैं काउंट करता हूं, झूठ, घमंड, दिखावा, स्वाद, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारी, शारीरिक, शैतानी अभिलाष, ये सारी क्रियाएं किसकी हैं? परमेश्वर की हैं, शैतान की है। आप में से कितने लोग करते हैं इसे? करते हैं ना? तो कौन है फिर आपके अंदर? किसने कंट्रोल किया हुआ फिर आपको? तो उसी के हो आप। और इमेजिन कर रहे हेवन जाओगे। यू आर नेचुरल, आपका सुपर नेचुरल होना बहुत जरूरी है और पवित्र आत्मा के द्वारा ये संभव है। हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं, जो मां सटी खून से बना है उनसे हमारा युद्ध ही नहीं है। हमारा सारा युद्ध स्पिरिचुअल इशू है। युद्ध हमारा नेचुरल है नहीं, सुपर नेचुरल है। और यही पवित्र आत्मा पुकार रहा है, बी इन द स्पिरिट, आत्मा में जियो, तो फिर देख पाओगे द थिंग्स विच इज स्पिरिट। किसी छोटे कमजोर से युद्ध नहीं है, अधिकारियों से युद्ध है, प्रधानों से युद्ध है, हाकिमों से युद्ध है, दुष्ट आत्माओं से जो आत्मिक है, आत्मा है और सेनाएं हैं पूरी। क्या लड़ेंगे आप में और आप उनसे? लड़ लेंगे हम दुष्ट आत्माओं से? वो खेलती हैं लोगों की जिंदगी से। ये कहना मेरा गलत नहीं होगा, वो आपसे भी खेल रहे होंगे जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में, और वो इसलिए खेल पा रही हैं आपसे क्योंकि आप देख ही नहीं सकते हो, आप देख ही नहीं पाएंगे। वो जब काम कर देते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है वो हमें देखने को मिलता है। हाँ, ये कुछ हुआ है, पर उसके ना होने से पहले आप देख ही नहीं पाएंगे उन्हें। यू नेचुरल मैन। ईश्वर को जताओ कि मैं नेचुरल नहीं, मैं सुपर नेचुरल होना चाहता हूं। जब मैं सुपर नेचुरल बोलता हूं तो लोग सोचते हैं पावर, अथॉरिटी। नो, बी इन द स्पिरिट, हम्बल। देखिए, आत्मिक मनुष्य सब कुछ देखता, सब कुछ समझता है। आपके शब्द थोड़े होते हैं उस वक्त, सोच समझ कर बोलता है वो इंसान। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, ये इंस्पिरेशन होती है स्पिरिट की। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7, याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकला। दिस इज द सॉल्यूशन। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाउ? उसकी आत्मा के अधीन हो जाओ। सबमिशन, टू सबमिट टू गॉड मीन्स टू सबमिट oneself टू द होली स्पिरिट। ईश्वर के प्रति समर्पित होने का अर्थ है पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित हो जाना। लेट ही मूव्स इन योर लाइफ। वो नियंत्रण करे आप पर, आपकी सोच पर हावी हो, आपकी बातों पर हावी हो, आपके कामों पर हावी हो पवित्र आत्मा। तो यदि परमेश्वर के अधीन, आई मीन समर्पण जो पवित्र आत्मा की अधीनता में है, यीशु के छिदे हुए और बलवंत हाथों के नीचे जो समर्पण है, ये समर्पण जो आत्मा की अधीनता में है, देन ओनली आप शैतान को डिफीट कर पाओगे, उसका सामना कर पाओगे। आपसे नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता, ये हमसे हो ही नहीं सकता। अक्सर देखा गया होगा प्रार्थना सभाओं में वो सेवकों से भी खेलती है। दुष्ट आत्मा निकल जाए, यीशु के नाम में लिखा है,
दुष्ट आत्मा को डांटो कि निकल जाए। लिखने से और तुम्हारे बोलने से नहीं निकलती, वो सिर्फ ये चेक करती यू आर द स्पिरिट और नॉट, तुम आत्मा में हो कि नहीं, बस वो ये देखती है। अगर आप चाहे सेवक भी क्यों ना हो, अगर आप आत्मा में नहीं हो, कहती अब तो हम तुम्हें और समय बर्बाद करेंगे तुम्हारी सभा का। मैं पर्सनली निखिल उज्जैन नहीं लड़ सकता शैतान से, मैं लड़ ही नहीं पाऊंगा कभी। लिखा पूरे संसार को भरमाने वाला, मैं कैसे लड़ूंगा उससे? मैं लड़ ही नहीं सकता उससे। कौन लड़ सकता है उससे? कौन लड़ सकता है? परमेश्वर का आत्मा। और यदि इसी आत्मा के प्रति मेरा समर्पण हो तो फिर लड़ लूंगा मैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर मैं लड़ दूंगा और जीत भी जाऊंगा। बट मैं देख ही नहीं पाता हूं। अपने हृदय को वचन से भरो, because this is the spirit. Our heart is a connection point. Your heart must be clean. Must be clean. प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु हमारे हृदय में आने की बात करता है। इट मीन संपूर्ण शरीर की रचना में एक ही अंग खास माना जाता है प्रभु की ओर से, वो है हृदय, और वो आपके हृदय में रहना चाहता है। इसका अर्थ यह है और कोई उस स्थान को नहीं ले सकता। वो स्थान आपका पति भी नहीं ले सकता, पत्नी भी नहीं ले सकती, बच्चे भी नहीं ले सकते, दुनिया की कोई ताकत, कोई भी इंसान वो स्थान नहीं जो गॉड का है। और वो यहां पर रहकर आपके कनेक्शन पॉइंट को स्टेबल करता है काम करने के लिए। Then you can talk and he can talk. You can understand and he can understand you. Your heart is a connection point. वो कनेक्शन बनता है वचन से, आज्ञाकारिता से, प्रार्थना में रहने से। वो ये भीड़ में हल्ला करने से नहीं होता, वो कूदने से, बार बार नाचने से नहीं होता, वो ताली पीटने से नहीं होता, वो आज्ञाकारिता से होता है, वो ईमानदारी से होता है, वो वचन पे चलने से होता है वो। और एक ऐसा कनेक्शन बनता है कि गॉड हमारे साथ होता है। उसके बाद फिर हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं, हमारे आत्मिक कान खुलते हैं। सबके साथ जरूरी नहीं कि ऐसा हो, डिफरेंट डिफरेंट होता है। मेरे साथ एक जब मेरे स्पिरिचुअल ईयर्स खुले तो वो प्रैक्टिकली भी मैंने, मतलब वो मेरी आत्मा में ही हुआ, पर मानो कि भौतिक संसार में कुछ घटा हो। आई वॉज इन प्रेयर, मैं प्रभु की उपस्थिति में था और मैं खोज रहा था, बस खोज रहा था। मैं जब प्रार्थना करता हूँ या वचन पढ़ता हूँ तो प्रार्थना के आमीन करते मैं बाहर नहीं आ जाता हूँ। मैं कुछ सिखा रहा हूँ कितने को इसको क्या होता है। मेडिटेशन एंड प्रेयर करने के बाद मैं तुरंत आमीन बोला, थैंक यू बोला, बाहर नहीं आता हूँ। उसके बाद मैं शांत हो जाता हूँ। ओनली वेटिंग, सिर्फ शांत हो जाता हूँ, क्योंकि वो उस वक्त शांति का माहौल है। उसके ही अंदर आता है भी प्रभु की आवाज। एकदम मत आओ, शांत रहो, बस जस्ट वेटिंग टू लिसन। एकदम नहीं होगा। हो सकता है मंथ्स ले ले प्रभु, ईयर ले ले प्रभु। फेथफुलनेस, आपने प्रार्थना की, एकदम प्रार्थना कमरे को मत छोड़ो, जस्ट वेट, वहीं रहो, बस वहीं रहो। He'll speak, he'll speak। पर एकदम नहीं होगा, क्या बोलूं, भैया ने बोला और आज ही हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ साल पहले जब मैंने बात समझी तो मुझे लगा अभी हो जाएगा। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट, फिर 2 महीने हो गए, फिर 1 साल भी हो गया, फिर 2 साल भी हो गए, फिर 3-5 साल तो ऐसे निकल गए। देन एक दिन वो आया, आई वॉज इन प्रेयर, लॉर्ड आई एम वेटिंग। तो एक आवाज ऐसी थी, शटाक्स, मतलब कान के छेद के अंदर एक छेद अलग खुला, मतलब जो मैं ही महसूस कर सकता था। तो नहीं कौन सी आवाज थी वो, मतलब ये कान जो है ना, इसके अंदर एक दूसरा छेद खुला, शटाक से आवाज आई, सुन सकता था कोई दूसरी आवाज है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा आपके साथ ऐसा हो, पर मेरा अनुभव ऐसा था। मैं जैसा देख रहा हूं, ये मेरी शारीरिक आंखें, बट सेम टाइम मेरी स्पिरिचुअल आइज कुछ और खुलती है। रीड डेली, स्लोली, अगेन एंड अगेन, जब तक आत्मिक ना हो जाए। और जो आत्मिक होते हैं उनके अंदर तावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, ढिठाई खत्म हो जाती है। वो एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम सीरियस शांत, क्योंकि उन्हें पता है वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। और जिनको इस बात का दूध तो ज्ञान नहीं, वो ही ज्यादा उछल रहे होते हैं, खूब शोर शराबा चलता है वहां पर।
क्योंकि वो स्पिरिट में नहीं है। खाली बर्तनों में बहुत ज्यादा, खाली बर्तनों में ही शोर होता है, भरे हुए बर्तनों में आवाज नहीं होती। और आज्ञाकारिता आपको भरती है। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। फॉर व्हाट? क्या सामर्थ पाओगे? संसार से हट के चलना, ये सामर्थ मिलेगी। प्रार्थना में बने रहने की सामर्थ मिलेगी। वचन पढ़ना और समझने की सामर्थ मिलेगी। पाप को पहचानने की और पाप से दूर रहने की सामर्थ मिलेगी जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। ऐसा गलत शिक्षा दी गई है कि जब पवित्र आत्मा आता है ओनली हीलिंग 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 होती है। नो, जब पवित्र आत्मा आता है तो व्यक्ति सुपर नेचुरल आत्मिक होता है। जब पवित्र आत्मा आता है व्यक्ति आज्ञाकारी हो जाता है। जब पवित्र आत्मा होता है व्यक्ति सुधर जाता है, वो बदल जाता है। जिनके अंदर आत्मा होता है वो जीसस की तरह होने लगता है। नेचर यीशु से मेल खाने लगता है। पवित्र आत्मा मीन्स नॉट जस्ट ओनली पावर डेमोन्स्ट्रेशन बट द नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का नेचर भी आने लगता है वहां पर। वो नम्र स्वभाव के होने लगते हैं, हम्बल, शांत, प्योर, लविंग, सबसे प्रेम करने वाले होने लगते हैं, माफ करते हैं, माफी लेते हैं, सबको माँ बहन भाई पिता की दृष्टि से देखते हैं। उनकी वॉकिंग गॉड के बच्चों की तरह वॉकिंग होती है। उनके संपर्क में आकर वो कुछ कहा ना भी कहें पर बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है, बिकॉज़ दे कैरिंग द होली स्पिरिट इन देम। आपके भी आत्मिक लोगों के संपर्क में आना, आपको बड़ी खुशी महसूस होगी उनके संपर्क में। वो खुशी उनकी वजह से नहीं है बट जो उनके अंदर रह रहा है उसकी वजह से। In His presence there is a fullness of joy. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। रॉन्ग टीचिंग्स में मत जाओ प्रियो कि चीखना चिल्लाना पावर डिमॉन्स्ट्रेशन ही पवित्र आत्मा का काम है। नो, पवित्र आत्मा का काम है कि जीसस के नेचर में बदलता है वो इंसान। तो जब पवित्र आत्मा आता है सामर्थ पाता है इंसान। सामर्थ प्रार्थना की सामर्थ, पवित्र जीवन जीने की सामर्थ, वचन को समझने की सामर्थ, देखने और सुनने की उन बातों को जो नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते। और जो व्यक्ति इस प्रकार से सामर्थ में बलवंत हो जाता है फिर वो परमेश्वर के बड़े कामों को देख पाता है। आइजिया चैप्टर 59 वर्स 19, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। मतलब वो व्यक्ति, जब दो देशों में युद्ध होता है तो युद्ध में जो देश जीतता है वो जीतने वाला देश उस देश में अपना झंडा गाड़ देता। और झंडा गाड़ने का अर्थ क्या है? अब राज्य हमारा है, इस पर अधिकार हमारा है। तो जो व्यक्ति आत्मिक सुपरनैचुरल हो जाता है, नेचुरल से सुपरनैचुरल हो जाता है, आत्मावास करता है, वो फिर युद्ध करने वाली सेनाओं को देख पाता है। और फिर जो उसके अंदर निवास करने वाला आत्मा है वो लड़कर जीतता है और उस बचाए हुए व्यक्ति पे जो झंडा गाड़ के पवित्र आत्मा शैतान को दिखाता है, इस पर राज्य मेरा है, तुम इसे छू ही नहीं सकते, न इस पे प्रभुता कर पाओगे। हालेलुया। जिनके अंदर आत्मा निवास कर रहा है वो तो देख ही रहा है दुष्ट आत्मा को, मगर वो दुष्ट आत्मा भी देख पा रही है, शैतान उसकी हुकूमत देख पा रही है, इस व्यक्ति पर मैं राज नहीं कर सकता क्योंकि इस पर पवित्र आत्मा का झंडा गड़ा हुआ है। इसलिए जॉन कहता है टेस्ट द स्पिरिट, हमें आत्मा को परखना चाहिए। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हमें आत्मा को परखना चाहिए। अब परखने के लिए भी कुछ ज्यादा ही लोग परखने लगे हैं कि रिश्ते ही खराब कर लिए सबसे, कुछ ज्यादा ही परखना आ गया है, मिलना ही नहीं चाहते अब तो लोगों से। तो रियल स्पिरिट में मैंने जो पवित्र आत्मा से लोगों को परखा, मेरे बहुत रिश्ते बने ना। आई वाज बिग फैमिली इन दिस कंट्री, ना दिस कंट्री, मेरे में बहुत सारे लोग हैं, ढेर सारे लोग प्रेयर टावर पे रहते रोज। पता नहीं दूसरे के पास कौन सा आत्मा कि सबसे कट ऑफ करके बैठे हैं। ओनली आई एम इन द स्पिरिट, ओनली आई एम इन द स्पिरिट। ये स्पिरिट नहीं है, ये कंफ्यूजन है। आप पहचान ही नहीं पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है, सबको ही गलत समझ गए।
हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, मगर करना, प्रतीति करना किसी भी तो करना ही होगा ना, तो पहचान होनी चाहिए। हर एक आत्मा पे विश्वास नहीं रखना है, मगर आत्मा को परखना है पहले। और परखो कैसे? जब संगति होगी, बातचीत होगी। आप इतने कमजोर थोड़ा ना कि उसका आत्मा तुरंत ही आप पे अटैक कर देगा। और आप होगे कमजोर तो करेगा। इसके घर नहीं जाना, वहां पर वो होता है, अरे जमीन तो एक ही है, एक दीवार ने तो ये बताया कि वो अलग है, जमीन तो सबकी लाइट एक ही है। We must be in the spirit, that's all. आत्मा में चलो, nothing will happen, कुछ नहीं होगा। आत्मा को परखो कि वो ईश्वर की ओर से है या नहीं। पहले कुरिन्थी 2:15 में लिखा, आत्मिक जन सब कुछ जांचता और परखता है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता परखता है। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हे बच्चों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किन पर? आत्मिक अंधकार की शक्ति पर। लेकिन जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा ही दुष्ट पर राज्य किया अपनी सेवकाई के दौरान। मैथ्यू 12:22, 24-26 एंड 28-29 क्या लिखा है? जीसस ने कैसे दुष्ट आत्मा पर राज किया? तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। उसने उसे अच्छा किया, गूंगा बोलने और देखने लगा। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? अब ध्यान से सुनिए 28 पद एंड 29। परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता हूं, यीशु ने अपने आप नहीं, पर थ्रू द होली स्पिरिट, ओनली द स्पिरिट कैन सी सैटन। केवल दुष्ट आत्मा ही को पवित्र आत्मा एनकाउंटर कर सकता है, देख सकता है, फाइट कर सकता है। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसको लूट सकता है? जब तक वो पहले उसको बांध ना ले तब वो उसको लूट सकता है। पवित्र आत्मा बांध देता है शैतान के कामों को और आप फिर लूट देता है, उसको खत्म कर देता है पूरी तरीके से। पर ये नेचुरल मैन के साथ नहीं हो सकता, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कई लोगों को गाइड करता हूं, देखो ये जगह से निकलो या वहां मत जाओ, ऐसा मत करो, ये मत बोलना। अब क्योंकि उनको दिखता नहीं वो चीजें, तो वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, फिर परेशानी रहते हैं। बट आई कैन सी, मैं तभी बोल रहा हूं। ये नहीं कि मैं सब कुछ देख लेता हूं, जितना ग्रेस से मुझे दिखाया जाता है। Because I am not Jesus, I am not powerful person, I am powerless, I am only the servant of God, but I know Jesus, He is the powerful. प्रभु यीशु ने किसकी सहायता से दुष्ट आत्मा निकाली? पवित्र आत्मा की सहायता से। जब प्रभु यीशु मसीह को इतनी जरूरत थी पवित्र आत्मा की, तो हाउ मच आपको और मुझे कितनी जरूरत होगी? यीशु सारी रात प्रार्थना में बिताता था। आप बिताओ, आप वचन पढ़ो, आज्ञाकारिता में चलो, तो फिर देख पाओगे, फिर काम कर पाओगे। अदरवाइज ज्ञान रखने से उद्धार नहीं होगा आपका कि हां मुझे यीशु का ज्ञान है, ये वचन मैंने सुने हैं, पर उसको इंप्लीमेंट करो लाइफ में, उस पर चलो। चलने से आत्मिक हो जाओगे। लूका 11:13 में लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पर क्या मांगना है? मुझे स्वस्थ कर दो, बस मैं चंगा रहना चाहता हूँ, मेरी आत्मा मरे सड़े नरक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु, बस शरीर ठीक कर तू, मेरा सिर्फ शरीर ठीक कर। यही मांगते रहते हैं लोग। बस मुझ पे कर्जा ना हो, चाहे मैं नाश हो जाऊं, बस कर्जा नहीं होना चाहिए। तो मेरा घर बना, छोटा नहीं बड़ा बना, चाहे मेरी आत्मा मर जाए, मैं वहां बस ना पाऊं, बस तुम मेरा घर बनाते। मेरे चेहरे पे ये दाग क्यों हो रहे हैं, मैं सुंदर क्यों नहीं दिख रहा हूं, मैं भले ही मर जाऊं तो बस मुझे सुंदर बनाते। ये प्रार्थनाएं लोगों की आजकल, फुलिश प्रेयर्स।
सिर्फ भौतिक बातों को लेकर प्रार्थना करते रहते हैं, सिर्फ देते देते देते, कभी नहीं बोलते फिल मी विद द होली स्पिरिट, फिल मी विद द होली स्पिरिट। ईश्वर इससे अधिक आपको कुछ और दे, वो सिर्फ आत्मा देना चाहता है लोगों को। मांगो तो केवल परमेश्वर का साथ मांगो, पवित्र आत्मा मांगो। प्लीज आंखें बंद होने से और छूटने से पहले मांगो। तू दया का सागर है, तू दया का सागर है, तू दया का सागर है, तू दया का सागर है। तेरी महिमा मैं करूँगा, तू मेरा प्रभु है। तेरी महिमा मैं करूँगा, तू मेरा प्रभु है। तू दया का सागर है, तू दया का सागर है, तू दया का सागर है, तू दया का सागर है। मैं गुनाहों में था, तुझसे मैं दूर था। मैं गुनाहों में था, तुझसे मैं दूर था। निराशा में आशा बनकर तूने बचाया मुझे। निराशा में आशा बनकर तूने बचाया मुझे। मेरा जीवन सवारा है, तू दया का सागर है। मेरा जीवन सवारा है, तू दया का सागर है। तेरी महिमा मैं करूँगा, तू मेरा प्रभु है। तेरी महिमा मैं करूँगा, तू मेरा प्रभु है। तू दया का सागर है, तू दया का सागर है, तू दया का सागर है, तू दया का सागर है। दुनिया की भीड़ में भटक ना जाऊं मैं। दुनिया की भीड़ में भटक ना जाऊं मैं। हाथ पकड़ कर तूने चलाया, तूने संभाला मुझे।